Hello everyone, welcome to Tutorial Hub. My name is Tej Pratap. You are watching this series MS Excel. तो MS Excel में हमने इंट्रोडक्शन का तो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन के बाद हमें क्या क्या करना है। इस प्लीज़ एवरीवन इग्नोर दिस स्पेलिंग मिस्टेक ROW रो एंड कॉलम। वन मिनट। अब हम आपको ना फार्मूला के बारे में बताएंगे, कैसे फार्मूला काम करते हैं, क्या क्या होते हैं फार्मूला और MS एक्सेल में कैसे फार्मूला लगाते हैं। हमने यहाँ तक तो आपको कंप्लीट कर दिया था, ऑप्शन ये सारी चीज़। अब हम आते हैं दूसरे चीज़, होम। जो भी टीम होती है ना MS एक्सेल की, जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनके कुछ बेसिक थिंकिंग होते हैं कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाए, जो वर्किंग करना है, जो भी वर्किंग है, जैसे हमारा वर्क एरिया है जिसमें हमें वर्क करना है, तो ये वर्क एरिया है, तो इसकी मोस्टली फंक्शन होम पे रखा जाए, क्योंकि आदमी शॉर्टिंग करेगा, असेंडिंग करेगा, डिसेंडिंग करेगा, कलर चेंज करेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा, तो उन्होंने ना मोस्टली फंक्शन होम टैब में ही रखे हैं। अगर आप अपने तरफ से एक अपना टैब बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम बता देंगे आपको कि कैसे आप अपना टैब बना सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट पेज लेआउट, जिस हिसाब से इनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारा होम पे है, होम पे हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। सपोज इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हमने रेड कर दिया, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो हमने अभी ऑलरेडी येलो कर रखा था, अभी हमने ये कुछ और कलर ले लिया, जो भी हमें लगे कि हाँ हमें ये कलर चाहिए तो हमने ये कलर चूज कर लिया। तो इनके मोस्टली फंक्शन होम बटन पे रखे जाते हैं। फिर इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूला, ये आपको अलग अलग टाइप के बारे में हम बताएंगे। अब हम आते हैं, सपोज दैट आपने क्या किया, आपको 3-4 फंक्शन का मोस्टली यूज है कि हमें 3-4 फंक्शन हमें मोस्टली पे हमें काम करना होता है, तो आप अपना एक टैब बना सकते हैं। एक हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं टैब बनाने का। सबसे पहले आप ना ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में एक कस्टमाइज रिबन करके ऑप्शन होता है, इसके बारे में हमने कहा था ना कि हम आपको बताएंगे, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। कस्टमाइज रिबन, हमें ना एक रिक्वायरमेंट है कि हमें होम टैब में से कुछ ही ऐसे फंक्शन है जो हमें यूज होते हैं बराबर। अब एक एक चीज़ हमें ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कैसे, तो हमने एक टैब बना देते हैं। ये देखिए ड्रॉ है, ये हाइड है, ये अनचेक है, हमने चेक कर दिया, सॉरी। अब हम एक टैब बनाते हैं, इसमें हमने कहा न्यू टैब, और ये टैब कहाँ बने, यहाँ नहीं, यहाँ हम नहीं बनाते, इसे रिमूव करते हैं। हम कहते हैं ना सबसे पहले हमारा बन जाए होम पे ही हमारा बन जाए टैब। एक हमने होम में लिया और न्यू, होम के बाद ना दूसरा जो टैब होगा, यहाँ दिख रहा है ना आपको, ऐसे यहाँ दिख रहा है ना होम, होम के बाद इंसर्ट है ना, इंसर्ट के पहले ही हमारा टैब आ जाए। टैब का हम एक नाम दे देते हैं, रीनेम करते हैं इसका, कुछ आइकॉन लगा के हमने एक आइकॉन चूज कर लिया कि ओके, इसकी माई फंक्शन ओके किया हमने। एक टैब बना जिसका नाम है माई फंक्शन। ग्रुप टैब का भी हम नाम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ ऑल फंक्शन, ठीक है ना। और हमने आइकॉन अगर हमने देना है तो दें या रहने दें, आइकॉन हम नहीं देते हैं, ओके करते हैं। अब आप देखेंगे ना होम के बाद एक ऑल फंक्शन आ गया, और इसमें कोई फंक्शन नहीं है, इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है जो हम देना चाहते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो भी हम टेक्स्ट पे इस पे लिखे हैं, जैसे हमने अपना नाम लिखा, नेम, एवरीवन मिस्टेक ये स्पेलिंग, नेम हमने लिखा तेज प्रताप, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड का कलर ग्रीन हो, दोनों के बैकग्राउंड का कलर ग्रीन हो। टेक्स्ट का कलर हमारा, टेक्स्ट का, यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, टेक्स्ट का कलर हमारा रेड हो, हमने यहाँ से रेड चूज कर लिया, रेड हो। अब
लेकिन ये अगर हमें होम फंक्शन में मिलता है, हमने ये किया है, हमने एक अलग फंक्शन बनाया ऑल फंक्शन करके। इस फंक्शन में इसमें हमारे ही अपने रिक्वायरमेंट के हम अपने फंक्शन रखेंगे जो हमें ढूंढना ना पड़े। जैसे हमें होम से न लेना पड़े, इंसर्ट से न लेना पड़े, फार्मूला से न लेना पड़े, डेटा से न लेना पड़े, हमें ऑल फंक्शन यहीं मिल जाए। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है हमें यहीं से फुलफिल करना है। तो हम फिर जाते हैं वहीं पे जहाँ हमने ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में कस्टमाइज रिबन में जाते हैं और हम अपने ऑल फंक्शन में आते हैं और इस फंक्शन में हम अपने सारे फंक्शन एक बार ऐड करते हैं। ये हम रिमूव करते हैं माई फंक्शन के नाम को। एक मिनट, इससे हम करते हैं अभी रिमूव। ऑल फंक्शन में गए और हमें चाहिए कि फंट कलर हो, हमने ऐड कर दिया। हमें ना न्यू ग्रुप का नाम देना ही पड़ेगा। हमें लगा बिना ग्रुप के नाम के ले लेगा, लेकिन वो नहीं लेगा जब तक हम ग्रुप का नाम न दें। हमने दिया है यहाँ माई फंक्शन हमने दे रखा और इस फंक्शन में हमने दिया ऐड किया फिल कलर, हमने ऐड किया टेक्स्ट के कलर। अब हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं अपने कैलकुलेटर, हमने ऐड कर लिया जो भी हमें कैलकुलेट करना हो, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हमने यही ऐड करना है। आपको अगर सम ऐड करना है तो आप सम ऐड कर सकते हैं, जो आपको लगे। हाँ, ये हमारे सॉर्टिंग ऐड करना है तो सॉर्टिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग आपने दोनों ऐड कर लिया। आपको सेव एस ऐड करना है कि हाँ नहीं हमें यहीं से सेव करना है, हमें वहाँ नहीं जाना है सेव करने के लिए, जहाँ उस ऑप्शन में नहीं जाना है, हमें अपने टैब से ही सेव करना है और सेव एस भी करना है। तो हम सेव एस और सेव भी दोनों कर सकते हैं। हमें फाइल अपने ही टैब से ओपन करना है तो हम अपने टैब से ओपन कर सकते हैं। हमें कोई टेबल बनाना हो तो हमें यहीं से टेबल बनाएं। अब इसके बाद ना एक एग्जाम्पल के तौर पे आपकी अपनी जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप ऐसे फुलफिल करना। हमने ओके प्रेस किया, अब देखिए ना यहाँ पे आ गया, सारे फंक्शन आ गया। अब हम यहाँ लिखते हैं नेम तेज PRATAP प्रताप। अब हमें ना इसका कलर चेंज करना हो, जो भी हमें करना हो हमने यहाँ से चेंज कर लिया। अब हमें ना होम पेज पे नहीं जाना पड़ रहा है, अब हमें ना होम पे यहाँ एक कलर नहीं ढूंढना पड़ रहा है। हमने अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ सारे फंक्शन रख लिए और हमने जो भी करना है हम यहाँ से काम कर सकते हैं। हमने कंट्रोल-T किया, हमने इसको टेबल बनाना चाहा तो हमने कंट्रोल-T कर दिया। ये हमारे टेबल का हेडर हो गया और हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने फंक्शन में गए, हम इसे टेबल में देख लिए। ठीक है, जो भी हमें करना है यहाँ से कैलकुलेटर हमने क्लिक किया, कैलकुलेट नाउ, जैसे हमने यहाँ 3 4 5 और यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ से हमें सम करना है तो ऑटो सम पे हमने क्लिक किया, यहाँ से हमारा ऑटो सम हो गया। तो जो भी हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें फंक्शन रखना होता है हम यहाँ से रख सकते हैं। हम अपना खुद का एक पर्सनल टैब बना सकते हैं और इस टैब में हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने फुलफिल के हिसाब से अपने फंक्शन यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इंसर्ट ही कर सकते हैं, इंसर्ट करने के साथ साथ रिमूव भी कर सकते हैं। अब रिमूव कैसे करते हैं अब हम एक बार और देख लेते हैं। ऑप्शन में जाते हैं और कस्टमाइज रिबन में फिर गए और फिर अपने टैब पे गए और अपने टैब के फंक्शन में प्लस का मतलब हमारे बहुत सारे इसमें फंक्शन है। जैसे हमें ना कैलकुलेट नाउ रिमूव करना है तो यहाँ से हमने क्लिक किया, रिमूव सम, रिमूव किया, सॉर्टिंग, सेव है, सेव हमने ओपन भी रिमूव किया। हमने 3 ही ऑप्शन छोड़ा, फिर हमने ओके प्रेस किया और ये हमारा 3 ऑप्शन दिख रहा है। अगर सपोज इन फ्यूचर लगेगा नहीं हमें तो रखना ही नहीं है, हमें टैब ही हटा देना है अपने इससे, तो हम यहाँ कस्टमाइज रिबन पे जाते हैं और ये फंक्शन को सिलेक्ट कर देना, रीसेट कर देंगे। रीसेट मतलब प्री डिफाइन, रीसेट ऑल कस्टमाइज। ये करा ना, रिबन क्विक एक्सेस टूल बार, डिलीट और रिबन, यस करेंगे, ऑटोमेटिक आपका फंक्शन रीसेट ऑल कस्टमाइज। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ना इससे पहले हम क्लोज करेंगे। अच्छा रीसेट तो हो गया फर्स्ट, कई बार ना एक्सेल सीट क्लोज करने के बाद ही होता है, कई बार बिना क्लोज किए भी हो जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ना होम के बाद इंसर्ट, पेज लेआउट, आपके फंक्शन आ गए। अब आप यहाँ से ना अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि हमें आपको बनाना है तो आप बना भी सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर नहीं बना सकते हैं। अब हम आते हैं, अब तो आई थिंक इसके बारे में हमने बता ही दिया है। अब डेटाबेस पे बताएंगे ना तो ईजी रहेगा, आप डेटा समझते जाएंगे और उस पर काम भी करते जाएंगे। ये इंसर्ट तो होता है, किसी भी चीज़ को हमें इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कर लिए। पेज लेआउट मतलब होता है कि हमें पेज का लेआउट, पेज का व्यू, पेज हमें किस तरह से देखना है उस हिसाब से इसमें सारे टूल्स होते हैं। जैसा कि नाम से देख रहे हैं पेज लेआउट मतलब पेज के किस हिसाब से हमें व्यू देखना है वहाँ से हम देख सकते हैं। फार्मूला, इसमें ना लॉट्स ऑफ फार्मूला है, इतने फार्मूला मत कहिए,
अब यहाँ से ना सारे अलग अलग टाइप के फार्मूला हैं, यहाँ से आपको कोई फार्मूला। अब हम आपको एक फार्मूला का एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ देखिए ए से ना इसमें इतने सारे फार्मूला हैं। एक फंक्शन है ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने बनाया है, ठीक है ना। ए से इक्वल टू किसी फार्मूला के साथ ना बी प्रेस करेंगे तो बी से सारे फार्मूला। अगर आपको किस फार्मूला भी अलग अलग टाइप के हैं, अगर आपको फार्मूला जानना है कैसा किस टाइप का फार्मूला आपको चाहिए, और यहाँ इंसर्ट फंक्शन में क्लिक करेंगे और जिस भी टाइप का आपको फार्मूला चाहिए, सपोज दैट हमें ऑल में क्लिक करेंगे ना तो ये सारे फार्मूला जो हम आपको बता रहे थे ये सारे फार्मूला इसमें आ जाएंगे। ए से लेके जेड तक है। ए से एबीएस फंक्शन होता है, एक एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखा दें एक फार्मूला, जैसे ना अगर -25 का अगर हम इससे कोई बोले सर -25 का ना हमें वो बताइए इसका वर्ग क्या होता है, वो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर बताने के लिए ना यहाँ लिखेंगे इस SQRT। अब माइनस का तो SQRT निकल नहीं सकता, सपोज एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए वैल्यू नहीं देगा, लेकिन माइनस के साथ ना ABS लगा दे, ABS SQRT ABS और उसके बाद एक और ब्रैकेट क्लोज कर दो, 2 ब्रैकेट ओपन है। अब यहाँ ना 5 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ABS फार्मूला के अंदर फार्मूला लगा के हम अपना रिजल्ट ले सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अब हम आपको ना एक चीज़ और दिखाते हैं, इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन ये कहता है ना कि आपको किस टाइप की फंक्शन चाहिए। आपको यहाँ से आइडेंटिफाई सेलेक्ट योर कैटेगरी, किस टाइप के कैटेगरी। अगर आपने ना डेट एंड टाइम फंक्शन सेलेक्ट किया तो इसमें सिर्फ डेट एंड टाइम से रिलेटेड ही फंक्शन शो होंगे, ना कि ABS या फार्मूला या किस टाइप के। आपने ऑलरेडी यहाँ से कैटेगरी चूज कर रखा है, उसी हिसाब से यहाँ आपको फंक्शन शो होंगे। ऑल करेंगे तो ऑल में सारे आ जाएंगे, A to Z आ जाएंगे। फाइनेंशियल में फाइनेंशियल से ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, इससे रिलेटेड सारे फंक्शन यहाँ शो होंगे। अब हम आते हैं लुकअप एंड डिफरेंस। लुकअप से लुकअप वाले फंक्शन शो करेंगे, टेक्स्ट से टेक्स्ट के फंक्शन शो करेंगे। टेक्स्ट मतलब कैरेक्टर, डॉलर, टी टेक्स्ट, अपर लोअर वैल्यू सारे ऐसे शो करेंगे, ठीक है। अभी तो हाँ, अब हम आते हैं डेटा। एक एक फार्मूला हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। हम एक एक फार्मूला आपको गाइड करते चलेंगे, किस फंक्शन से किस फार्मूला से क्या क्या होता है, इस एन हैश नेम और इससे क्या होता है, एक क्या एरर है, ये सारा हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट आने वाली सीरीज में एक एक करके हम आपको डिस्क्राइब करते चले जाएंगे। डेटा होता क्या है, एक्सेल ऐसा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इस पे डेटा पे एनालिसिस और ऑपरेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। जो भी हमारा डेटा है कि इसमें से हमारा क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए और इससे इस डेटा से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना है, ये एनालिसिस और ऑपरेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। अब इसमें ना अलग अलग टाइप से डेटा होते हैं। सपोज दैट ना यहाँ से फॉर्म, यहाँ से आप एक्सेल ले सकते हैं, CSV ले सकते हैं, CSV ले सकते हैं, XML ले सकते हैं। अलग अलग टाइप की फाइल है, फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं, शेयर पॉइंट के फोल्डर एक्सेस कर सकते हैं जो ऑनलाइन ऑन ड्राइव पे रखे जाते हैं, वो शेयर पॉइंट के फोल्डर होते हैं। आप डेटाबेस ले सकते हैं, डेटाबेस उसको कहते हैं जैसे ना MS एक्सेस एक डेटाबेस है जिसपे हम बहुत सारा डेटा एक साथ रख सकते हैं, अलग अलग टाइप से उनके टेबल बना के रखे जाते हैं, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। SQL सर्वर एक डेटाबेस है। डेटाबेस मीन्स कि जिसमें आपके अलग अलग फील्ड के अलग अलग टेबल बने हों, अलग अलग टेबल के अलग अलग वैल्यू सेट हों कि हाँ इस टेबल में इस वैल्यू के वैल्यू के इसमें नेम से रिलेटेड ही फील्ड रख सकते हैं, ना कि न्यूमेरिक रख सकते हैं। न्यूमेरिक में न्यूमेरिक ही रख सकते हैं, ना कि टेक्स्ट रख सकते हैं, इस टाइप के। तो ये सारे वीडियो हम आपको एक एक करके डिस्क्राइब करते चलेंगे। ये मान के चलिए डेटा में ना डेटा से रिलेटेड जो भी फंक्शन है डेटा से रिलेटेड ही होगा, नथिंग। रिव्यू एक ऐसा है जैसे जो भी हम स्प्रेडशीट पे लिखते हैं ना उसमें स्पेल चेकर। सपोज दैट हम आपको अभी ना पहले वाली सीरीज में RA रो लिख दिया था, RA। अब हमें चेक करना है कि स्पेलिंग सही है गलत है, यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग द वीकिंग इन द शीट? यस। स्पेल चेकिंग यू कैन गुड, यहाँ नहीं सो रहा है ना, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसका काम होता है ना कि चेक करे इस स्प्रेडशीट में कोई स्पेलिंग ऐसा नहीं है जो मिस्टेक हो। सेम ये सारे वही होते हैं फंक्शन। अब हम आते हैं व्यू पे। व्यू में हमें पेज का व्यू कैसे देखना है, किस टाइप से हमें व्यू देखना है, पेज का लेआउट कैसे देखना है। ये देखिए पेज जैसे हमने क्लिक किया ना, पेज लेआउट, यहाँ 2 पेज में हेडर फूटर। अब हम नॉर्मल पे क्लिक करते हैं, ये हमारा नॉर्मल व्यू है। ये पेज ब्रेक व्यू
कि हमें ना इतना ही प्रिंट लेना है, तो हमें इसी हिसाब से पेज 1 का प्रिंट दिखाएगा। हमें इतना सारा प्रिंट लेना है तो इस हिसाब से दिखा रहा है कि पेज 2 में जाएगा, इतना लेंगे तो पेज 1 में आएगा। यहाँ ना पेज ब्रेक दिखा रहा है। पेज लेआउट, पेज का लेआउट कैसा दिखेगा, इस टाइप में हमें अपना इस पेज का लेआउट दिखेगा। तो सॉरी, अब हम आते हैं ना, इसको नॉर्मल में कर लेते हैं। आपको व्यू के बारे में ना एक एक हम स्टेप बता देंगे आने वाली वीडियो में। पहले ये तो एक बार रिव्यू दे दें आपको सारे टैब के बारे में, क्या क्या स्टेप्स होता है। हेल्प में ना, हेल्प से रिलेटेड MS एक्सेल ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी सारी फंक्शन, सारे फार्मूला रखे गए होते हैं। इसमें जो भी इंडेक्स, इसकी इंडेक्स फाइल होती है। सपोज दैट ना हमने यहाँ लिखा सम, यहाँ एक सम का फंक्शन बना है, सॉरी यहाँ ना हमने लिखा सम। अब यहाँ ना ये देखिए, ये हेल्प सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे ना तो सम का क्या मतलब है, सम कैसे होता है, तो इसकी एक इंडेक्सिंग फाइल करके रखी जाती है MS एक्सेल में। कि अगर आपको जानना हो कि सम फंक्शन क्या है तो सम पे क्लिक करेंगे तो सम के यहाँ जो भी है ना, आप यहाँ एक मिनट हम आपको ना बड़ा करके दिखा देते हैं। अब देखिए ये दिखा रहा है ना कि सम कैसे यूज होता है। अब यहाँ से आएंगे ना, यहाँ ही दिखा रहा है कि इसकी सम ऐसे यूज कर सकते हैं, सम में टोटल ऐसे कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, एक वीडियो भी है ये जो MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने प्रिपेयर करके बनाया है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने सम सेलेक्ट सेल, इनके वॉइस नहीं, इन्होंने बता नहीं रखा है, म्यूट कर देते हैं। इन्होंने बता रखा है, सिर्फ एक डिस्प्ले दिखा रखा है कि हाँ इस तरीके से हम सम कर सकते हैं। टोटल रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस पर सम क्लिक करेंगे तो ये सम हो जाएगा डेटा हमारा। ये देखिए ये दिखा दिया, दैट्स इट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमें जो भी प्रॉब्लम हो ना, हम हेल्प सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी रख सकते हैं और फिर वहाँ से हमें वो चीज़ मिल जाएगा। पावर पाइवट एक डेटा पे एनालिसिस करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, इसके बारे में ना अभी पावर पाइवट बहुत ऐसी चीज़ है जो हमें बताना है, लेकिन एक एक करके हम बताते चलेंगे। फिर हम आपको आगे वाली वीडियो में होम टैब पे एक डेटा पे ऑपरेशन करके दिखाएंगे कैसे क्या क्या होता है डेटा पे ऑपरेशन। फिर हम आपको इस वाले सीरीज का ये है ना पेस्ट, ये सारे हम आपको एक एक चीज़ आपको डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।